नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करी जाएगी जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग के बारे में, कब तक हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरी इसी संबंध में आई है कि कब तक इसकी टाइपिंग हो सकती है। और उसके बाद बात करी जाएगी बीपीओ की, ऑडिटर की, जूनियर असिस्टेंट 5512 की, कब तक एग्ज़ाम इसके स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद एएसओ का फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, और पीटी 23 से जो भर्तियां आई थी फरवरी मार्च में, अभी जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, इसके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो सकते हैं, और न्यू एएसओ कब तक आ सकती है। इन सभी बातें पे विस्तार से चर्चा करी जाएगी। दोस्तों जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ, मिलते हैं इस सारी न्यूज़ के साथ। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि 1262 की टाइपिंग कब तक होगी, तो आपको बता दूं 1262 की टाइपिंग जुलाई लास्ट अगस्त में संभावित दिख रही है। जुलाई लास्ट अगस्त में, क्योंकि जून में किसी प्रकार की संभावना नहीं है और 20 जुलाई से पहले किसी प्रकार की संभावना नहीं है, क्योंकि जहां पे इसकी टाइपिंग होती है 20 जुलाई तक वो खाली नहीं है। ठीक है, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर जुलाई लास्ट अगस्त में ही बन रही है। तो आप लोग आराम से टाइपिंग करते रहिए, अभी बहुत समय है, थोड़ा बहुत भी सीखे हैं तब भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो टाइपिंग के संबंध में यही न्यूज़ थे कि कोई इनपुट नहीं है, ना आयोग इस पर किसी प्रकार की अभी टाइपिंग कराने पे विचार कर रहा है, तो टाइपिंग अभी लंबी जाती दिख रही है दोस्तों। ठीक है, अब आयोग की कार्यप्रणाली आपको पता ही है कि जितना लेट होता है इन लोगों को और मज़ा आता है बच्चों को परेशान करने में। तो यही इनपुट है दोस्तों कि काफ़ी लंबा अभी समय इस टाइपिंग में दिख रहा है। ठीक है, और अगली न्यूज़ है दोस्तों बीपीओ ऑडिटर जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो कल भी वीडियो में हमने बताया था, जिससे पहले वाले वीडियो में, कि इसके एग्ज़ाम जुलाई तक किसी प्रकार की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये मान के चलिए अगर सब कुछ सही रहा तो 2-3 एग्ज़ाम अगस्त सितंबर तक करा लिए जाएंगे। ठीक है, अगर पेट का रोड़ा आ गया तो फिर पीटी के बाद ही कोई एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आयोग चाहेगा तो 2-3-4 एग्ज़ाम पीटी के पहले करा सकता है, अगर सब कुछ सही रहा, एजेंसी फाइनलाइज हो जाती है तो। अदरवाइज़ ये सारे एग्ज़ाम पीटी के बाद मतलब फिर सारे एग्ज़ाम चले जाएंगे आपके नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, तो यही इनपुट है, और एजेंसी के संबंध में अभी कोई विचार आयोग कर रहा नहीं है, और जो भी होगा एजेंसी से संबंधित न्यूज़ मिलेगी कि कब तक होगा, और 15 जून के बाद ही कुछ इस पे जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यही नई पेट 22 की परीक्षाओं के क्रम में यही जानकारी मिली है दोस्तों। और एक बहुप्रतीक्षित परिणाम जो कि विद्यार्थियों को समझ लीजिए कि मानसिक शोषण इस भर्ती के संबंध में जितना किया गया, किसी भर्ती के संबंध में किया नहीं गया आयोग द्वारा। इसमें इतने रोड़े आते गए, अब सुनने में आ रहा है कि सारे रोड़े ख़त्म हो चुके हैं जनवरी फरवरी के ही, तब भी पता नहीं क्यों रिज़ल्ट रोका गया। अगर इनकी मंशा होती रिज़ल्ट देने की तो ये आचार संहिता में भी रिज़ल्ट देते थे, क्योंकि कई स्टेटों में रिज़ल्ट आए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कई दोस्त पूछ रहे थे क्या कोई पेच है, तो आपको बता दूं किसी प्रकार का कोई पेच अब इस भर्ती में नहीं है एएसओ में। केवल इन लोगों को फाइनल रिजल्ट देना है फीडिंग करके। फीडिंग भी संभवतः हो चुकी है, तो कट ऑफ बना के रिज़ल्ट आउट करना है। तो इसकी संभावना जून लास्ट और जुलाई में दिख रही है दोस्तों, और संभावना ही व्यक्त की जा सकती है। आप लोग कहेंगे कि आप तो पिछले 1 साल से कर रहे हैं, अगले महीने जो आयोग के अधिकारी और कर्मचारी दोस्तों बताते हैं उसी अनुसार आपको न्यूज़ दी जाती है। तो ये अभी तक की जो इनपुट यही है कि जून लास्ट जुलाई में जेई 18 और एएसओ 2019 के अंतिम परिणाम संभवतः आपको देखने को मिल जाए। और पीटी 23 की परीक्षाएं कब से होंगी, इस पे भी विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं। एजीटीए के विद्यार्थी पूछ रहे हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के कि कब तक सर एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो इस साल तो उम्मीद आप न ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पेट 22 का अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पेट 22 की 10 भर्तियाँ पेंडिंग हैं, उसके बाद ही आपका नंबर लगेगा।
तो आप इसी के अनुसार अनुमान अपना लगा लीजिए कि कब तक आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो पेट 23 की परीक्षाएं 2024 में मुश्किल है, 25 से हो सकता है शुरू। और अगली न्यूज़ है दोस्तों, न्यू एएसओ की भर्ती कब तक आएगी। सबसे ज़्यादा क्वेरी इस पे भी आई थी कि सर क्या एएसओ की भर्ती नई देखने को मिल सकती है अगले कुछ दिनों में। तो आपको बताता चलूँ कि एएसओ की भर्ती की 50-50 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था कि इसका अगर रिज़ल्ट आ जाता ना 19 वाले का, तो फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती रिज़ल्ट आने की, अरे नई भर्ती आने की। हालांकि अध्याचन आयोग के पास है 700-800 पद होगा। अब देखिए आयोग किस प्रकार से, अगर विभागों से दबाव बनाया जाता है तो विज्ञापन नवंबर दिसंबर में भी 1-2 विज्ञापन और पेड 23 से देखने को मिले, उसमें आपको एएसओ भी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी ऐसा कोई इनपुट आयोग और विभागों की तरफ से नहीं आया। विभागों से पता करने पे यही पता चल रहा है कि अध्याचन विभागों ने बहुत पहले ही आयोग को भेज दिया है। कई विभागों की भर्तियां हैं इसमें, 800 से ऊपर दोस्तों पद हैं इसमें। तो अगर इसके बाद जून जुलाई में अगर कोई इसके संबंध में इनपुट मिलता है जून में, अभी तो इस महीने कुछ भी मुश्किल है, जून में 10 जून के बाद ही कोई भी इनपुट मिलता है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि 50-50 चांसेस हैं, वैकेंसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। ठीक है, और रही बात एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी, तो वो अभी फाइनल नहीं हुई है। जैसे ही कुछ उस पर इनपुट मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से दोस्तों बता दिया जाएगा। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धूप से बच के रहिए, धूप की स्थिति देख ही रहे हैं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।